यदि छोड़ती है तो ये पूजा का अपराध होगा। शास्त्र कहता है पूजा आप किसी की भी कर रहे हो तो चाहे आपका सर्वस्व लुट जाने देना, सब कुछ खत्म हो जाने देना, पर जिसकी पूजा में आप बैठे हो वहां से पीठ दिखाकर उठना नहीं। पूजा का एक नियम है, पूजा का एक बंधन है महाराज। भगवान की पूजा में हो, भगवान के पाठ में हो, और जब मन किया जब उठ के चले गए, जब मन किया जब बीच में चले गए, कोई चाय पीने चला गया, कोई कुछ करने चला गया, कोई कुछ करने, लोग कथा में से उठ के चले जाते हैं। ये क्या तरीका है? 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, 4 घंटे की कथा है भैया, 4 घंटे। अरे फ्री होकर के बैठो भाई, खूब भर के गिलास का लोटा भर के चाय पी लो, जो भी कछु करनो निवृत्त है के बैठो भाई। 4 घंटे के लिए भगवान के लिए समय नहीं है। 4 घंटे निवृत्त होकर के, जब तक हम भगवान के सामने हैं तब तक भगवान के होकर के जियो, तब उसका महत्व है, उसका फल भी मिलेगा। निष्ठा तो है नहीं, अब बात कैसे बनेगी? बिना निष्ठा के कोई काम हो नहीं सकता। पूजा छोड़ोगे तो अपराध लगेगा। जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला, और यदि आज वो उसे खत्म करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो ये भी उनकी कृपा ही है। जो कुछ हो रहा है हो जाने दो, मैं अपनी पूजा में से नहीं उठूंगा। एक बात मुझे प्राय जब ये कथा आती है तो मुझे याद आ जाती है, हमारे दिल्ली कथा थी हमारी, आज से लगभग 18-19 साल हो गए, जब श्रीमद् भागवत कथा अपने ठाकुर जी की कृपा से हमने प्रारंभ करी थी। शायद वो 3री की 4थी कथा थी हमारी। सेक्टर 7 रोहिणी की बात है। तो सनातन धर्म शिव मंदिर है वहाँ, तो उस मंदिर के प्रधान हैं वो श्री राजकुमार अग्रवाल जी, और भगवान के बड़े प्रेमी हैं, भोलेनाथ के उपासक हैं, और बड़े ब्राह्मण से भी, संत से भी, और बड़े विनम्र हैं। तो वो उस कथा के परीक्षित बने थे, सामने बैठे कथा सुन रहे थे, और अच्छी कीमत की उनकी गाड़ी उसी समय चोरी हो गई। किसी नौकर ने आकर के बताया, बोले महाराज गाड़ी चोरी हो गई और उसके कागज नहीं है, तो कोई घर पे कागज पड़े हो तो कागज निकलवा दो। तो उन्होंने कहा अरे भैया कागज मेरे पास नहीं है, तू गाड़ी की बात कर रहा, चल भाग यहाँ से, मुझे कथा सुनने दे। उसने दी, उसकी इच्छा लेने की तो ले ली, अब उसकी कृपा होगी तो और दे देगा। तू काहे को परेशान हो रहा भाई? तू बीच कथा में आया मेरे को सूचना देने, तू गाड़ी के कागज मांग रहा है, मेरे पास मेरे खुद के कागज नहीं है। बिल्कुल भी चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उनके चेहरे पर कोई भी असर देखने को मिला नहीं। और उन्होंने उन बच्चे को वहां से डांटा, भाग यहाँ से, मुझे कथा सुनने दे भाई। तो कहाँ बीच में खामा परेशान करने आ गया? आप आश्चर्य करोगे, कथा पूरी हुई कि शाम को 1.5 घंटे बाद गाड़ी अपने आप आ गई। देखो, चोरी भी हो गई घूम घाम करके, और सब दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो गई साहब। ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो गाड़ी आगे कहीं जा ही नहीं सकी, हार के लौट के उनको वहां खड़ी करनी पड़ी चोरों को। मिल गई गाड़ी। भरोसा तो करो, विश्वास तो करो। जब उस पर भरोसा है, विश्वास, एक तरफ उसकी पूजा कर रहे हो, पूजा भी तो कोई हेतु से ही कर रहे हैं ना, बिना बात के तो कोई नहीं करता। और जो निष्काम प्रेमी है वो, उन्हें पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, वो ये सब दिखावे से अलग रहते हैं, वो पूजा नहीं करते साहब। जो निष्काम प्रेम करता है वो तो सिर्फ प्रेम करता है, और उसके प्रेम में हर पल पूजा होती है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेमी के तो हर व्यवहार में पूजा होती है, हर कार्य में पूजा होती है। प्रेमी पूजा क्या करेगा? प्रेमी पूजा करता ही नहीं है, वो तो प्रभु से डायरेक्ट प्रेम करता है। यदि आप पूजा करने बैठे हो तो पूजा में कोई ना कोई हेतु है, आपका कोई कारण है। आपका हेतु न होता तो आप पूजा में बैठते ही नहीं। पूजा तो संकल्प लेकर की जाती है। अब संकल्प क्या है आपका वो आप ही जानो, लेकिन पूजा कर रहे हो तो कोई संकल्प जरूर है।
और संकल्पित पूजा में से बीच में उठ करके जा रहे हो। यजमान उठ रहा है अथवा ब्राह्मण उठ के जा रहा है तो इसका मतलब आपने पूजा को नाटक बना रखा है। ये नाटक नहीं है, ये भगवान की पूजा है। और पूजा में हर कर्म का अपराध बनता है। यदि आप उठ करके जा रहे हो, अपराध है, ये भोगना पड़ेगा तुम्हें। ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण को भोगना पड़ेगा, यजमान पूजा से उठता है तो यजमान को भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। शायद इसीलिए पूजा पाठ और ये सब का असर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो भंग हो गया, खंडित हो गया पूजा। संकल्प लेकर के बैठे हो तो फिर संकल्प की रक्षा के लिए इतना भी संकल्प और ले लो कि मैं पूजा में बैठा हूँ, सब कुछ लुटेगा, लुट जाने दूंगा, नष्ट होगा, हो जाने दूंगा, कुछ भी हो, जब तक मैं पूजा में बैठा हूँ तब तक मैं पूजा से उठूंगा नहीं। ये भी संकल्प होना चाहिए, तब बात बने। फोन आए गए तो उठ गए, कितों सूचना आ गई तो उठ गए, कोई काम याद आ गए तो उठ गए। ये पूजा है भैया, हम लोगों ने इसको खेल बना दिया।